हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के हिंदी विषय से कार्यपत्रक या वर्कशीट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 6 अप्रैल 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 के इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। कैदी से बंधन से आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, संदर्भ पाठ है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, कविता है भाग 1, शिवमंगल सिंह सुमन इनको लिखे हैं, बसंत से है ये भाग 2। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तौलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी भी मैदा से। ठीक है बच्चों, आइए इसमें जो कुछ गूढ़ शब्द दिए गए हैं, कठिन शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ जान लेते हैं। जैसे उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन मुक्त या खुला हुआ। पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद होकर के। कनक का मतलब होता है सोना। पुलकित मतलब खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित होना। कटुक कड़वी। निबौरी का मतलब होता है नीम का फल। तो बच्चों, आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तौलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों, भले ही वह सोने की, इसके आगे देख लेते हैं, हाँ, भले ही सोने की ही क्यों ना हो, इसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों, हम नदियों का बहता जल पीने वाले, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल, निबौरी सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब हम जानें हमने क्या सीखा। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, पक्षी पिंजरे में बंद होकर इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वो तो खुले आसमान के पंछी हैं और उन्हें वहाँ आज़ादी नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कड़वा नीम के फल निबौरी को सोने की कटोरी की मैदा से भी ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, कड़वा नीम का फल या निबौरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा इसलिए कहा गया है क्योंकि जेल में रहकर अगर पकवान भी मिले तो बेकार है, लेकिन आज़ाद रहकर कितना भी रूखा सूखा मिले वह अच्छा होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं और कैसे। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं क्योंकि जैसे हमें कैद में रहना पसंद नहीं है, उसी प्रकार पक्षियों को भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो बच्चों, इसमें कुछ पक्षियों के नाम हैं, आप अपने तरफ से कुछ पक्षियों के नाम इसमें ऐड भी कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर, तोता, मैना, बुलबुल, मोर, कोयल आदि। तो इन सभी के अलावा भी आपको अगर पक्षियों के नाम याद हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा पक्षी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो बच्चों, मुझे कोयल पसंद है क्योंकि वह रंग में कौवे जैसी होती है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो बच्चों, इसके बारे में और भी ज़्यादा आप लिख सकते हो, पूछ करके, पता करके, अपने गार्जियन से पूछ करके लिख सकते हैं, या आप
आपको जो पक्षी पसंद है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। यह कार्य हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।